हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जीवंत नृत्य रूप है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है तथा धीरे धीरे गत और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। ऑप्शन ए है मटकी, ऑप्शन बी गणगौर, ऑप्शन सी है राई, ऑप्शन डी है संवाद। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा राई, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ का जन्म लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ऑप्शन डी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल के डैश नवंबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम के सचिव गृह सचिव थे। ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ऑप्शन बी है अक्षता मूर्ति, ऑप्शन सी है ऋषि सुनक, ऑप्शन डी है सुएला ब्रेवरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन डी 1921, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1931। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1931, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिएंडर पेस डैश से जुड़े हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी गोल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, जो कि करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उस्ताद बिंदा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है शहनाई, यहाँ पे शहनाई हो जाएगा दोस्तों, शहनाई। ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सारंगी, ऑप्शन डी बांसुरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारंगी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए यू ललित, ऑप्शन बी रंजन गोगोई, ऑप्शन सी एन.वी. रमन, ऑप्शन डी शरद अरविंद बोबड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एन.वी. रमन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 6, 4, 8, 2। दो देशों के साथ अपना प्यारा भारत सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से दो देश हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक श्रीलंका है और दूसरा आपका है मालदीव। आपका ये दो देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, और 6 देश ऐसे हैं जो कि हमारे साथ स्थलीय साझा करते हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश हैं। आप हमको कमेंट में करिएगा और बताइएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो कि आपके लगातार चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए काहिरा मिस्र, ऑप्शन बी म्यूनिख जर्मनी, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है काहिरा मिस्र, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति ने भारत के निम्नलिखित आयातों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पेट्रोलियम, अनाज, वस्त्र, मशीनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाज, जो कि राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैसूर दशहरा भारतीय राज्य डैश में एक भव्य उत्सव है, जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और
सज्जित हाथियों का प्रदर्शन शामिल होता है? तो ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? सेंटीमीटर, ओम, डेसिबल, हर्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तो तीसरी है, चौथी है, पहली है, दूसरी है। तो आपका होना चाहिए पहली पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्यह्रास को स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोग जीवन के दौरान टूट फूट के कारण होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। सेकेंड है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या आकस्मिक होने वाली क्षति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन सी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ऑप्शन डी है केवल सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन बी जो कि सही होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। मेजबान राज्य के कितने शहर राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी करेंगे? ऑप्शन ए है 8 है, ऑप्शन बी है 2 है, ऑप्शन सी है 5 है, ऑप्शन डी है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5, जो कि आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान विभिन्न तरीकों से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश निर्दिष्ट करना है जो हम सभी नागरिकों के पास है और जिनका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को कभी नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है आर्थिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, जो कि राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 से बराबर हो तो खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन ए जो कि करेक्ट आंसर है 2। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, लक्षद्वीप। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आंसर का क्वेश्चन का केरल, जो कि सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश विस्तार दिया है जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन जाएंगे। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है 1 वर्ष, जो कि आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।